हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, चैप्टर 8 का ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हो गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लें। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्या है फर्स्ट पार्ट? 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है sin 60 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है cos 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है tan 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है sin 30 डिग्री। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। हमने आपको लेक्चर नंबर 8 में ट्रिक के माध्यम से बताया था कि आप कितनी जल्दी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30, देखिए tan 30 की वैल्यू हमने लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 2/√3 अपान, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप तो 2/√3 अपान 3 प्लस 1 यानी कि 4/3 हो जाएगा। सबसे जो नीचे वाला होती है वैल्यू, उस वैल्यू को सबसे टॉप पे भेजते हैं, तो 2 × 3 अपान, और ये मिड वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × √3। देखिए 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 अपान 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आई √3/2। अब देखिए sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 ही होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 डिग्री की होती है। देखा जाए cos 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं, क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी कौन सी वैल्यू सही होगी? कौन सा ऑप्शन इस पे सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन है tan 90 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है sin 45 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो देखिए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो स्क्वायर कर दें, अपान 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, अपान 1 प्लस 1, ऊपर हो गया 0, 0/2, 0/2 का मतलब 0, 0 का मतलब ये है कि इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या है? राइट आंसर है। अब इसका हम लोग पार्ट थर्ड और फोर्थ देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग का पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू when a = फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री। तो कह रहे हैं ये sin 2a की वैल्यू 2 sin a की इक्वल कब आएगा? जब a की वैल्यू इनमें से कौन सी डिग्री हो। तो हम लोग एक पहले चेक करें, a की वैल्यू अगर हम लोग 0 डिग्री ले, तो यहां जब 0 डिग्री आप रखेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी sin 2 × 0, मीन्स हो जाएगा ये sin 0, और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अगर राइट साइड इसका चेक करें तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा? 2 sin a के प्लेस पे हमें रखना है 0 डिग्री, तो 2 × sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 आ जाएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 आई, अगर a की वैल्यू हमने 0 पुट किया है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 आएगी। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों इक्वल आए, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 डिग्री अगर होगा तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर हम लोग 30 डिग्री के लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए a के प्लेस पे अगर 30 पुट करेंगे तो ये sin 60 हो जाएगा, और sin 60 √3/2 होता है। जबकि इसमें हम लोग पुट करेंगे तो sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, मीन्स 2 × 1/2 1 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे। ऐसे ही 45 के लिए भी रॉन्ग आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे। 60 के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। अब इसका हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है?
2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1 माइनस tan 30 फिर वही 1/√3 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए आप, तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2/√3 अपॉन देखिए 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 हो जाएगा। सबसे लास्ट वाली वैल्यू टॉप पे जाती है मल्टीप्लाई होके अपॉन 2 इंटू √3, 2 इंटू √3, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इस 3 को 2 टाइम्स हम √3 लिख सकते हैं, और अपान में √3 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आई √3। अब देखिए √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 तो होती नहीं है, sin 60 की भी नहीं होती है, हाँ tan 60 की वैल्यू होती है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। इफ tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3, ए और बी मतलब ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 या 90 से क्या है, लेस है। ए ग्रेटर है बी से, फाइंड ए एंड बी, मतलब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी ए और बी की वैल्यू आएगी उनका अगर आप सम करेंगे तो वो 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 या 90 से लेस होगा। उसमें से जो ए की वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमें पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, हमें वही ए और बी की वैल्यू लेना है जो इन सारी कंडीशंस को, इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करे। तो पहले हम लोग फाइंड तो करें कि ए और बी की वैल्यू होगी क्या। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल tan a प्लस b इक्वल्स टू गिवन है √3। अब यहाँ पे tan है तो आप इस वैल्यू को चेक करिए ये tan कितने की वैल्यू होती है। तो देखा जाए तो ये होती है tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब इस साइड भी tan है, इस साइड भी tan है, तो ये tan और tan आपस में यहां से अलग हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कट नहीं किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में कभी कट नहीं होते हैं, मतलब केवल tan और tan को हम कट नहीं कर सकते हैं। तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। ये फर्स्ट जो कंडीशन हमें गिवन थी उससे हमने a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री इंफॉर्मेशन फाइंड किया। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, सेकेंड गिवन है कि tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो भैया tan a माइनस b इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे tan है तो इसमें देखिए कि tan कितने की वैल्यू होती है, तो 1/√3 tan कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहां से भी आ जाएगा इंफॉर्मेशन a माइनस b इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और इक्वेशन नंबर सेकेंड में है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग जानते हैं इलिमिनेशन मेथड 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर दें, ऑन एडिंग, तो ये b क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। a और a मिलके कितना हुआ, 2a, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2 मींस 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। और जब हम लोग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस b इक्वल टू कितना गिवन है, 60, a के प्लेस पे 45 आ गया है, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। मींस हमने a की वैल्यू फाइंड किया 45 डिग्री और b की वैल्यू फाइंड किया 15 डिग्री। अब देखिए इन दोनों कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दोनों का सम देखिए 45 और 15, 60 है, 60 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, मींस इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है।
सेकंड इस कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं, तो भाई a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो a 45 है, b 15 है, तो a ग्रेटर है, यानी कि इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। मींस यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें क्या करना था, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने a की वैल्यू फाइंड किया 45 डिग्री और b की वैल्यू फाइंड किया 15 डिग्री। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे हैं इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होगा। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो इस रीजन से ये क्या हो गया, सिंस साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b होता है, और ये कह रहे हैं साइन a प्लस साइन b होगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो ये बात क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, उसका रीजन देखिए आप। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू 45 पे आ जाए, चलो 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। देखिए पहले थीटा की वैल्यू क्या थी, 0 डिग्री, तब ये इसकी वैल्यू क्या थी, साइन की वैल्यू साइन 0 डिग्री 0 था। हमने थीटा इंक्रीज किया, 0 डिग्री से 30 डिग्री कर दिया, तब इसकी वैल्यू 0 से बढ़ करके 1/2 हो गई। 45 हमने छोड़ दिया है, मतलब हमने ये बताया है कि साइन थीटा, इसमें कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हमें जस्टिफाई और आंसर किस रीजन से हम लोग ट्रू कह रहे हैं, किस रीजन से हम इसको फॉल्स कह रहे हैं, वो रीजन बताना है। तो एक दो वैल्यूज आपको लिखनी है, हमने तो चार वैल्यूज लिख दिया। तो साइन 30 की वैल्यू ये देखिए, जैसे ही हमने थीटा की वैल्यू को इंक्रीज किया, जीरो जो साइन की वैल्यू थी कितनी 0, वो बढ़कर के कितनी हो गई 1/2, इंक्रीज कर दिया। फिर हमने और इंक्रीज कर दिया, 60 कर दिया, तो ये हो गया √3/2। √3 की वैल्यू 1.732 होता है, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इससे ग्रेटर वैल्यू आएगी। हमने थीटा की वैल्यू को थोड़ा सा और इंक्रीज किया, 90 डिग्री कर दिया, तो इसकी वैल्यू और बढ़ करके कितनी हो गई 1। मतलब जब 0 था तब इसकी वैल्यू 0 थी, और जैसे जैसे हमने थीटा को इंक्रीज किया वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ करके कहां तक पहुंच गई, 1 हो गई। तो ये ट्रू है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जो 0 थी वो 1 तक पहुंच गई है। तो ये ट्रू है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। अब देखिए ये किस रीजन से फॉल्स है, यहां समझिएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर हम cos 45 डायरेक्ट कह दें, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। देखिए तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, और 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 से लेस तो आएगा, 1 से लेस आएगा। देखिए पहली जब थीटा की वैल्यू 0 थी तब इसकी वैल्यू 1 थी, जैसे हमने थीटा इंक्रीज किया ये क्या हो गई, 1 से लेस हो गई। अब अगर हम लोग कहते हैं 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब हम जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, हमारी वैल्यू क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। पहले 1 था, फिर 1 से कुछ लेस हुआ, फिर धीरे धीरे हम जब 90 पे पहुंचे तो ये 0 ही हो गया। मतलब जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये रॉन्ग है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे हमारी थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, cos की वैल्यू क्या हो रही है, cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इसमें इंक्रीज कर रहा था, तो इसलिए ये
फॉल्स हो गया इसका। अब हम लोग पार्ट फोर्थ और फिफ्थ देखें, तो इसका हम लोग पार्ट फोर्थ देखते हैं। पार्ट फोर्थ क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू रखो, साइन उतने की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल ही आएगी। तो ये क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि अगर हम लोग थीटा की वैल्यू ले लें, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 30 ले लें, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। सिर्फ थीटा की वैल्यू अगर 45 लेते हैं तो साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू सेम आती है 1/√2। लेकिन इसमें करें फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू रखें, साइन थीटा और cos थीटा इक्वल ही आएगा। तो कहां इक्वल आ रहा है, अगर थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री ले लिया तो इसकी वैल्यू कुछ अलग आ रही है, इसकी वैल्यू कुछ अलग आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पार्ट फिफ्थ में क्या है, काट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब काट ए डिफाइंड नहीं है अगर हम ए की वैल्यू कितना ले लें, 0 डिग्री। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, उसका रीजन ये देखिए, काट का फार्मूला क्या होता है, काट ए इक्वल्स टू होता है cos a अपॉन sin a। अच्छा a के प्लेस पे हमें लेना क्या है, a के प्लेस पे 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। अच्छा cos 0 डिग्री की वैल्यू होती क्या है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। देखिए 1/0, अपान में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड। तो ये क्या इसमें कह रहे थे, काट ए इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब अनडिफाइंड। तो सही बात है, अगर ए की वैल्यू हम 0 डिग्री लेंगे तो ये अनडिफाइंड ही आएगा। अनडिफाइंड इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट, या इसको कहते हैं हम अनडिफाइंड। तो ये इनकी बात क्या है, सही है। ये कह रहे थे कि अगर ए की वैल्यू आप 0 डिग्री लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आएगा, और ये नॉट डिफाइंड आया भी है, तो इसलिए क्या है, ट्रू है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।